ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। चक्रवात मोंथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया। पिछले 6 घंटों में लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल ये तूफान मछलीपट्टनम से 190 किलोमीटर, काकीनाडा से 270 किलोमीटर और विशाखापट्टनम से 340 किलोमीटर दूर केंद्रित है। चक्रवात की आज रात काकीनाडा और मछलीपट्टनम के बीच तट पर टकराने की आशंका है। इसके दौरान तटीय इलाकों में 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलेंगी। इसके प्रभाव से आज श्रीकाकुलम से नेल्लौर जिलों तक भारी से अधिक भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर काफी तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए विशेष चेतावनी जारी की। विभाग के अनुसार निम्न दबाव के कारण तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, मन्नार की खाड़ी, कोमोरन क्षेत्र में तेज रफ्तार से हवा चल सकती है। इसलिए मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई। ओडिशा सरकार ने भी तूफान की संभावना को देखते हुए सभी तैयारियां कर ली है। सरकार ने बताया कि आज पड़ोसी आंध्र प्रदेश के तट को पार करने वाले संभावित भीषण चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन तैयार किया गया। आईएमडी ने दक्षिण ओडिशा तट के लिए पूर्व चक्रवात चेतावनी जारी की और कहा कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से अगले 2 दिन तक राज्य में भारी बारिश हो सकती है। तो गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है मोंथा। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। वहीं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है। साथ ही मछलीपट्टनम से फिलहाल 190 किलोमीटर दूरी पर है ये तूफान। काकीनाडा से अगर देखा जाए तो 270 किलोमीटर की दूरी पर मोंथा इस वक्त है। विशाखापट्टनम से इसकी दूरी 340 किलोमीटर दूरी बताई जा रही है। और हमारे संवाददाता रविशंकर मछलीपट्टनम से जुड़े हैं। रवि, हम देख रहे हैं कि ये भीषण चक्रवात में तब्दील हुआ है मोंथा। ऐसे में राज्य सरकार कितनी मुस्तैद, सतर्क, सजग नजर आ रही है ताकि जो आम जनजीवन है उस पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े? हाँ, ये जो मोंथा साइक्लोन है ये आंध्र प्रदेश का 8 जिले में इसका इम्पैक्ट दिखा रहा है। जनजीवन में इसका जो इफेक्ट है वो पूरा जीरो करने के लिए विद द सिंगल स्टेटमेंट नो ह्यूमन लॉस शुड बी देयर बोल के मुख्यमंत्री सीएम चंद्रबाबू नायडू जो है वो पूरा इंस्ट्रक्शंस दे रखा है ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स को। सो एवरी इंचार्ज मिनिस्टर इज लुकिंग आफ्टर हिज ओन डिस्ट्रिक्ट एंड इसके बाद वो रिहेबिलिटेशन एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट से पूरी तरफ से चल रहा है। एट अबाउट 1400 प्लस विलेजेस जो है उसके लिए 2200 प्लस रेस्क्यू सेंटर्स लगा के उसमें पूरा अरेंजमेंट्स कर चुका है। और एनडीआरएफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से 12 टीम्स वर डिप्लॉयड इन ऑल द 8 डिस्ट्रिक्ट्स और एसडीआरएफ जो है 11 टीम्स पूरा 8 जिले में आ रहे हैं, ऑलरेडी डिप्लॉयड है पूरा। एंड ये जो मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टरेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशंस और रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज पूरा जो है वो पब्लिक को पूछताछ करके वहां से वो लो लेइंग एरिया से आगे लेके ये रेस्क्यू सेंटर्स को बुला के वहां पे रख रहे हैं पूरा। Shankar, the people who are there in the low-lying areas and they have been transferred to, when we talk about जो राहत शिविर है, उस लिहाज से किस तरह से तैयारी है? जब हम सरकार की बताते हैं जो आवश्यक चीज़ें हैं, यानी कि जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं, उनकी उपलब्धता यानी कि हम कैसे सुनिश्चित कर पा रहे हैं वहाँ लोगों के लिए? वो रेशन शॉप्स जो है, रेशन दुकान जो है, वो रेशन दुकान को आसपास में जो ही रेशन दुकान है वो रेस्क्यू सेंटर्स के बाजू में वो रेशन दुकान को रेस्क्यू सेंटर्स को अटैच कर रहे थे ताकि उसका जो भी कमी ना आ जाए, जो भी नित्यावसर है जिसका जो भी कमी ना आ जाए। और हेल्थ के बारे में देखा तो स्टेट वाइड ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो है उसमें एट अबाउट 750 प्रेग्नेंट वुमेन को इन एडवांस प्रिकॉशनरीली they were shifted to nearest either PHC or CHC so that whoever going to give birth in the coming 1 week they has been shifted to local government hospitals. The government is ये इतना स्मार्ट काम कर रहे हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से एज वेल एज वो ऑफिसर जो है उसको प्रॉपरली यूज करते हुए इतना स्मार्ट काम कर रहे थे गवर्नमेंट यहाँ का। और डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम्स हैं उनको कैसे डिप्लॉय किया गया है?
वो 12 टीम्स ऑफ एनडीआरएफ विथ मॉडर्न इक्विपमेंट, आधुनिक जो संपत्ति है उसके पास, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पूरा आधुनिक संपत्ति दे रखा है। बड़ा बड़ा ट्री जो भी सड़कों में गिर गया तो भी विद इन 5-10 मिनट्स दे आर एबल टू रिमूव ऑल द ट्रीज एंड वो रिस्टोर करने के लिए, उसके बाद पूरे ताकत देने के लिए आधुनिक संपत्ति जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रखा है। और कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा चंद्रबाबू को फोन करके उसका जो भी सपोर्ट चाहिए वो दे देंगे बोल के भरोसा दे दिया था। और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स जो है वो 11 टीम्स यहाँ 8 जिले में पूरा डिप्लॉय कर चुका था। और रिसेंटली जो बंदर में जो एनडीआरएफ का सेंटर खुला था वही इस समय बहुत यूजफुल हो रहा है आंध्र प्रदेश को। कई ट्रेन्स हैं उड़ीसा से जिन्हें कैंसिल किया गया, रविशंकर, उनको लेकर किस तरह से जो यात्री हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनको अपडेट दिया जाएगा? So 110 trains from South Central Railway as well East Coast Railway has been cancelled। और पहले से ही गवर्नमेंट यात्रिकों को विनती कर रहा है, आपका जो भी प्रयाण है until that is an emergency, आपका जो भी प्रयाण है वो सब कैंसिल कर लेना बोल के एक वन वीक के पहले से ही गवर्नमेंट पूरे पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहे थे। एज पर दैट 110 ट्रेन जो कैंसिल हुआ तो भी पब्लिक जो है दे आर कंफर्टेबल विद दैट एंड दे पोस्टपोन्ड ऑल देयर जर्नीज बाय जस्ट लिसनिंग द वर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट विच मेड देम मोर कंफर्टेबल। और क्योंकि रेस्टोरेशन प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अगर इस तरह की कोई भी जो नेचर कॉल आता है, उस लिहाज से अगर हम अब बात करते हैं पावर सेक्टर की, फिर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की, उन स्तरों पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे काम कर रहा है? Satellite phones, they are very much being used in these rehabilitation and rescue activities because modern technology use करने के लिए CM Chandrababu Naidu जो है he is meant for that। and previously when there is very big flood in Vijayawada also, he is the one who used drones for rescue operations, and PM Modi also appreciated him in that। and by sitting in the RTGS real time government system in Amravati, he is monitoring all these 8 districts with his cabinet ministers and officers, and he is the one who used to adopt the modern technology like anything। और स्कूल और कॉलेजेस को लेकर किस तरह का एसओपी जारी किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? 3 दिन के लिए पूरा बंद है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है 3 दिन के लिए, आज से 3 दिन के लिए पूरा बंद है। और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 3 दिन के बाद टिल फर्दर ऑर्डर्स they are absolutely closed, and even the fishermen, they are restricted not to go for sea hunting and tourism in 8 districts at about 5 beaches are there, very prominent beaches as far as tourism is concerned। ये 8 beaches भी पूरा close हो चुका है और police they are just looking after these 8 beaches that no traveler should enter into the beach for entertainment। और साथ ही साथ एनडीआरएफ की जो टीम्स है, अगर आपकी उनसे बात हुई तो वो किस तरह से अपने आप को सुव्यवस्थित करके इस मेंथा से निपटने के लिए काम के लिए तैयार हैं? हाँ, आज रात जो है, आज रात में ये साइक्लोन लैंडफॉल विल बी एस्टिमेटेड एंड फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग ऑनवर्ड्स एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ टीम्स विल बी ऑन देयर जॉब आई थिंक। एंड जो भी वो पेड़ सब गिर गए थे लो लेइंग एरियाज में, जो भी पब्लिक वहाँ रह हो जाते, वो सबको रेस्क्यू करना, ये सब एक्टिविटीज होपफुली फ्रॉम टुडे मिडनाइट एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ टीम्स विल बी ऑन देयर जॉब। और क्योंकि इसके जब हम बात कर रहे हैं मोंथा से निपटने के लिए, मौसम विभाग का कैसे मानना है कि ये कब तक कमज़ोर पड़ पाएगा ताकि जो इसका प्रभाव है, जिन हम इलाकों की बात करें, उस पर कम से कम पड़े? ये जो मोंथा साइक्लोन है ये काकीनाडा और मछलीपट्टनम जो हम यहाँ जब कहाँ खड़े थे, ये मछलीपट्टनम है, यहाँ से काकीनाडा के बीच में आज रात को लैंडफॉल होने का प्रेडिक्शन है वातावरण के शाखा से। एंड आफ्टर द लैंडफॉल होपफुली बाय टुमारो मॉर्निंग द साइक्लोन विल गेट डाइल्यूटेड एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स द रिहैबिलिटेशन एंड रेस्क्यू एक्टिविटीज विल बी टेकन इन मच मोर रैपिड फोर्स। और लोगों के लिए किस तरह का एसओपी जारी किया गया? जैसे कि हमने अपनी खबर में भी बताया कि उनसे बिना वजह घर से बाहर निकलने को मनाही है, ऐसे में किस तरह का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाया जाएगा आम जनता के लिए यहाँ पर?
Again, here we should mention the technology that is being adopted by AP state government, because everybody, whoever having their mobile phone, every time when there is a बड़ा बारिश होता है, उसको मोबाइल फोन में beware of lightning strikes and all, there will be a message, and this time that is being used in a much more rapid way, because जहां पे भी बहुत बारिश होने वाला है, जहां पे भी स्पेशली इन द लो लाइंग एरियाज बहुत बारिश होने वाला है, उन लोगों को जो भी लोग वहां रहता है, उन सब मोबाइल फोन्स को भी ये मैसेज आ रहा है कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रीच द नियरेस्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर सो दैट दे विल बी ऑन देयर जॉब। आप नजर बना के रखिएगा रविशंकर, आगे भी मोंथा से जुड़ा तमाम जो अपडेट है वो न्यूज़ के इस मंच से लगातार साझा करेंगे आपके माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं बात करते हैं